जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा बालकांड में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के बालकांड की कथा को लेके रामचरितमानस में, जिसको पढ़ने और सुनने से ही हमारा आपका कल्याण होगा। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि इस प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को, जो भी इस रामचरितमानस के कथा प्रेमी हैं, जो सुनने वाले भक्त हैं, उनको अपने मुखारबिंद तक पहुंचाता रहूं और अपने इस प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का स्मरण करते रहें। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। देहि आशीष जोहारी सब गाँव वही गुण गण गाथ, तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन किन्ह नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन ही, लोक वेद विधि सादर कीन ही। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परि पोसे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ह गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्हीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधि पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपु रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में काम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिष। पुण्य पुण्य बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्षि किन्ह गुरु गवनु निकेता।
विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही, रुचि विचारी पही रावण दीन्ही, नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखि रघुवीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश करते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहु टिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख दे जेता। बधु संप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक ने के गुणशील महत्व प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई निप बोली, विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्ह अनेक विधि, धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, अस्त्रक सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए।
राम ही देखी जायसु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोदु बढ़ाई, समौ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहीं। सत सारद शेषु वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिरु धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निप सब भांति सबही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लरी कनी पर घर आई, राखेहु नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुँचाना। लारी का श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गांव के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उप बरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदों के शोभा कहते नहीं बनता। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शय्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तो वे भी अपनी अपनी शय्याओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सवालें सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गनही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारिच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहाय को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक कर वरे टारी। मख रखवारी करी दुह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेता हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया।
दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भुवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जनक जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्ही बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारिही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब कही विनती बर बैन, सुमिरी शंभु गुरु विप्रपद किए नींद बस नयन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीदौ बदन सोह सुठी लोना, मनहु साझ सर शीरुह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जनु शिरमणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपनों में अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुणगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया। तब नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्रसुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननिन्ह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगु धारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्हीं शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारिउ भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ, क्योंकि नवाह पारायण का तीसरा विश्राम है।
अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलूँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचाने में, अपने मुखार बिंदु से कहने में, तो हमारे भूल चूक को क्षमा करें और अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।